आज की वीडियो से 40 से 45 साइज़ तक के डीप नेक और बोट नेक ब्लाउज की सभी प्रॉब्लमें सॉल्व होने वाली हैं। बोट नेक में हमें फुल शोल्डर का यूज करना पड़ता है और डीप नेक में हमें शोल्डर को माइनस करना पड़ता है। उसी के हिसाब से हमारे आर्मोल भी चेंज होते हैं और चेस्ट का मेजरमेंट भी चेंज होता है। 40 प्लस साइज के लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को इसमें समझ गए तो आपका कैसा भी मेजरमेंट आएगा आप इजीली उसे कर सकते हैं, इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। आज की वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो फ्रेंड्स, रूना दास की रिक्वेस्ट है, वो बहुत टाइम से मुझे फॉलो करते आ रही है, वीडियोस देखती हैं, कमेंट भी करती हैं। तो उनके बहुत सारे ब्लाउज की उन्होंने कटिंग करी है तो फिटिंग अच्छी बैठी है, लेकिन एक प्रॉब्लम उनको आ रही है, जब 40 प्लस वो ब्लाउज बना रही हैं तो उनके आर्मोल में प्रॉब्लम आ रही है। तो आज मैं उनकी रिक्वेस्ट पूरी करने वाली हूँ। इसमें बोट नेक के हिसाब से भी ड्राफ्टिंग बताने वाली हूँ और उसके हिसाब से फिर बाद में डीप नेक के हिसाब से बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरा ब्लाउज है ये मेरे कस्टमर का ही ब्लाउज है। इसमें मुझे नॉर्मल वी नेक करके डीप नेक करना है, तो इसी में मुझे आप लोगों को पहले बताना है। तो रूना दास के हिसाब से पहले मैं बोट नेक के हिसाब से मार्किंग करके बताऊंगी, उसके बाद मैं डीप नेक के हिसाब से जो मेरे कस्टमर का है उसके हिसाब से आप लोगों को मार्किंग बताने वाली हूँ। जो मेरा मेजरमेंट है 41 साइज का ब्लाउज है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका 42 है तो आप 41 की जगह में 42 रख के कटिंग कर सकते हैं, या उसकी जगह में आपका 43 है या 44 है तो उसके हिसाब से आप रख सकते हैं, क्योंकि हर वीडियो को मेरे लिए बनाना बहुत मुश्किल होता है। अभी जिस तरीके से सीजन है, मेरा भी वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो आप लोगों के मेजरमेंट के हिसाब से मेरे लिए बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। किसी टाइम पे फ्री रहूँगी तो मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट लेके फिर उस कटिंग को लेके अस्तर के ऊपर बता सकती हूँ, लेकिन अभी मैं कस्टमर के काम के साथ साथ मैं आप लोगों को समझाऊंगी, तो आप एक दो मेजरमेंट आगे पीछे के उसके साथ ले सकते हैं। तो एक बार मैं आप लोगों को मेजरमेंट बता देती हूँ। इनका अपर चेस्ट है 30.5 और फुल बस का मेजरमेंट है 41। अब रूना दास को 42 के साइज के हिसाब से चाहिए, तो आप 41 की जगह 42 रख के देख सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे अभी कस्टमर के हिसाब से कटिंग करना है। जो मेरी ये कस्टमर है इनका आर्मोल है 19.5, तो वो मैंने टाइट मेजरमेंट लिया है, तो उसमें ½ इंच हम लूजिंग का देके 20 के मेजरमेंट के हिसाब से हम रेडी करेंगे। 41 का साइज है, तो इसके हिसाब से मैं आप लोगों को मार्किंग बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगी, नॉर्मली हम जैसे लेंथ के लिए करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं पिंक कलर की चौक ले लेती हूँ। ये हो गया, एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हमें लेंथ के लिए मार्किंग करना है, तो लेंथ हमें नॉर्मली कितना रखना है, इनके हिसाब से मुझे 15 इंच का लेंथ रखना है। तो जिस हिसाब से 40 प्लस हमारा साइज आता है तो हमें 15 इंच तो मिनिमम लेंथ रखना चाहिए। 15 इंच की लेंथ रखेंगे तो इसमें हमें 1 इंच ऐड करके 16 इंच में मार्किंग करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सिलाई में या अगर डीप नेक रहता है तो हम शोल्डर स्लोप करते हैं, तो अगर आपको लगता है कि शोल्डर स्लोप करने के बाद हम जो स्ट्रेट कर देते हैं, यहाँ पर आपका स्ट्रेट करने से अगर लेंथ कम हो रहा है तो आप यहाँ पे पहले ही 1.5 इंच ऐड कर लीजिए। कई लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे कस्टमर को लेंथ का प्रॉब्लम होता है। तो कई बार आपने देखा होगा मैं 1.25 इंच भी ऐड करती हूँ, कई बार 1.5 इंच भी ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी 1.25 इंच ऐड कर रही हूँ एक्स्ट्रा। लेंथ है हमारी 15 इंच, मार्जिन हमने कितना किया 1.25 इंच, 16.25 इंच में यहाँ पे मार्क करेंगे। यहाँ पे भी हम 16.25 इंच में करेंगे। अगर आपको इससे बढ़ाना है लेंथ तो 16 इंच भी रख सकते हैं। अगर कम करना है 14.5 करना है तो 14.5 भी कर सकते हैं। ये लेंथ हम अपने हिसाब से नहीं रखते हैं, ये कस्टमर की चॉइस के ऊपर रहता है। कस्टमर कितनी लेंथ पहनना चाहते हैं उनके ऊपर रहता है। सबसे पहले मैं बोट नेक के हिसाब से मार्किंग करूंगी। शोल्डर का मेजरमेंट मैं लगा रही हूँ यहाँ पे। अगर आपका 15 इंच है तो आप 15 इंच लगाइए, और 16 इंच है तो आप 16 इंच लगाइए, लेकिन आपको परफेक्ट तरीके से शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। इसमें ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। तो अभी हम बोट नेक के हिसाब से मार्किंग कर रहे हैं। ये 15 का हाफ मैंने कितना किया 7.5 इंच।
बोट नेक में हमें स्टिचिंग का मार्जिन ऐड नहीं करना है। अगर यहीं पे आपका कॉलर वाला नेक रहेगा तो आपको क्या करना है, इसमें 1/2 इंच और स्टिचिंग का ऐड कर लेना है। अगर आपका बोट नेक है तो बोट नेक में आपको जितना आपका शोल्डर है उसका 1/2 करके मार्किंग करना है। इसमें बिल्कुल भी आर्मोल की साइड वाला स्टिचिंग का ऐड नहीं करना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अगर आपका 30 का साइज है तो भी वैसे ही लेना है, 40 का साइज है तो भी वैसे ही लेना है, 45 का साइज है तो भी वैसे ही लेना है। केवल ध्यान इतना रखना है आपको, आपका जो भी शोल्डर का मेजरमेंट है वही यहाँ पे लेना है। अब हमें यहाँ पे आर्मोल डाउन करना है। आर्मोल डाउन कैसे करेंगे? आर्मोल डाउन करने के लिए एक नॉर्मली मैं बताती हूँ, आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ रहे हैं। आपको कटिंग नहीं करना है, आप पहले मार्किंग, गलत भी मार्किंग होता है ना, आप गलत मार्किंग करके भी देख लीजिए, एक आइडिया से यहाँ पे लगा के देख लीजिए। चलो अब मैं पहले फॉर्मूले के हिसाब से बताऊँ तो 41 डिवाइड बाई 6 कितना आया, 6.8 आया। इसमें मैं ऐड करूँगी, मैंने बताया था 1.75 इंच, तो कितना हो गया 8.5। अब यहाँ से हम शोल्डर स्लोप करेंगे। बोट नेक है, बोट नेक के हिसाब से हम 0.75 इंच करेंगे। नीचे की साइड में हम 8.5 में मार्क करेंगे। तो यहाँ पे ये मार्किंग हो गई। अब इस लाइन को हमें ड्रॉ करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से 7.5 में मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा पॉइंट निकल गया। यहाँ से हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ये हो गया। अब इस लाइन को भी हमें यहाँ से इस तरीके से स्ट्रेट कर लेना है। अब एक बार हम कमर की मार्किंग करेंगे। कमर का मेजरमेंट है 35.5। 35.5 का 1/4 8.75 इंच। 1 इंच बैक डार्ट के लिए, 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन। अब हमें चेस्ट का मार्किंग करना है, तो चेस्ट का 1/4 निकालना है। 38.5, 9.5 से 1 पॉइंट ज़्यादा। बोट नेक का डीप कितना रहता है, 3.5 इंच से लेके 4.5 इंच के बीच का रहता है। तो इतना नेक हमारा फैलता नहीं है। अगर फैलेगा नहीं तो क्या होगा, ब्लाउज टाइट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर 0.75 इंच का लूजिंग देना पड़ेगा। ये कई बार मटेरियल के हिसाब से आपको यहाँ पे 1 इंच भी देना पड़ सकता है। कई बार थोड़ा सा थिक मटेरियल आता है, जैसे ब्रोकेट के आते हैं। ब्रोकेट के आप ब्लाउज देखेंगे ना कि उसमें कितना थ्रेड्स कितने ज़्यादा रहते हैं। ब्रोकेट के ब्लाउज में उसका मटेरियल थिक रहता है। बहुत सारे ऐसे ब्लाउज आएंगे जिनका मटेरियल थोड़ा सा थिक रहेगा, तो आपको लूजिंग थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ सकता है। तो यहाँ पे एक नॉर्मल साइज़ के हिसाब से आपको मार्किंग बताऊँगी। तो यहाँ पे 0.75 इंच मैंने 1/4 के हिसाब से ही आपको लूजिंग बता दिया। अब यहाँ से 1.5 इंच में हम मार्क करेंगे आगे की साइड। अब हमें देखो इस तरीके से मार्क करना है। ये हो गया और ये हो गया हमारा मार्जिन। अब बोट नेक के लिए हम पहले मार्क करेंगे। बोट नेक के हिसाब से कैसे हम मार्किंग करना है, 4.5 इंच में भी हम यहाँ पे विड्थ लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हमें शोल्डर कितना रेडी रखना चाहिए, ये कस्टमर की अपनी चॉइस रहती है। अब कई लोग बोट नेक में ज़्यादातर 1 इंच 1.5 इंच रहता है। अब कई लोगों को क्या रहता है, अगर ब्लाउज में पैडेड नहीं डालते हैं तो वो लोग 2 इंच भी रखते हैं। तो ये कस्टमर की चॉइस रहती है। अगर पैडेड नहीं डाल रहे हैं तो फिर 2 इंच का मार्जिन भी रख सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर बोट नेक के हिसाब से करना है तो 1 इंच से लेके 1.5 इंच का रेडी शोल्डर रखना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पे 2 इंच का रेडी शोल्डर रख रही हूँ। तो यहाँ पे हमारी नेक विड्थ कितनी हो गई, 5 इंच। तो 5 इंच में यहाँ से करके मार्क कर लूँगी। तो ये हमारा शोल्डर का ऊपर का पॉइंट निकल गया। अब इस पॉइंट से हमें नीचे की साइड में स्लोप करना है। तो ये यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब मान लो आपको 1 इंच का रेडी शोल्डर रखना है, तो आप क्या करेंगे, आर्मोल वाली साइड से पहले स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ दीजिए, 1 इंच में मार्क कीजिए। और फिर नेक वाली साइड से आपको अगर स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ना है तो स्टिचिंग का मार्जिन छोड़िए। अगर आपको कैनवास पलटना है तो फिर स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो उस तरीके से आपको करना है, लेकिन हमारा शोल्डर उतना ही रहेगा, नेक की विड्थ बढ़ जाएगी। अब बोट नेक के लिए यहाँ पे 3.5 इंच की लेंथ लेके 1/2 इंच में स्टिचिंग का ऐड करूँगी, जो हम शोल्डर में दबाते हैं। तो 4 इंच में मैंने यहाँ पे मार्किंग कर लिया है।
4 इंच से ज़्यादा डीप आपको नहीं करना है। अगर 4 इंच से ज़्यादा डीप करेंगे तो आपका फ्रंट का गला लूज हो जाएगा, झूल जाएगा आगे की साइड। कई बार आप देखेंगे आगे की साइड में उठा हुआ जैसा लगता है, तो वो इसी के कारण होता है। आपका ज़्यादा डीप कर देते हैं, इसके लिए आपका गला बोट नेक परफेक्ट तरीके से बैठता नहीं है। अब कई लोग 2 इंच से लेके 3 इंच के बीच का ही बोट का डीप रखते हैं, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, नेक की विड्थ को बढ़ाना पड़ता है और रेडी शोल्डर जो रहता है वो 1/2 इंच से लेके 1 इंच के बीच का ही रखना है। तो कम डीप करेंगे तो भी ये नेक बहुत अच्छे से बैठता है। हमें आर्म होल के लिए शेप लगाना है, तो देखिए मैं इस तरीके से हाथ से शेप दे रही हूँ, इसी तरीके से आपको भी शेप लगाना है। तो इस तरीके से ये मैंने शेप को लगा लिया है। अंडर आर्म के यहाँ पे नीचे की साइड में 0.25 इंच हल्का सा हम शेप देते हैं। यहाँ पे ज़्यादा कपड़ा रहता है, इसके लिए कटिंग करके निकाल देते हैं, तो अंडर आर्म के यहाँ पे फिटिंग बहुत अच्छे से बैठती है। तो आप इस चीज़ को गिनना नहीं है आपको, ये हम शेप से निकाल लें। हमने जो पहले आर्म होल के लिए मेजरमेंट किया है उसी को आपको काउंट करना है। जो हम नीचे की साइड में शेप दे रहे हैं उसे आपको आर्म होल में गिनना नहीं है। आप जैसे मैं मार्किंग बता रही हूँ, आप इसको एक बार देख के करेंगे तो आपके डाउट क्लियर होंगे। आप खाली वीडियो देख के कमेंट कर देंगे कि 1 इंच क्यों डाउन किया है, आधा इंच क्यों डाउन किया है। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा। आप एक बार ट्राई कीजिए, आप ब्लाउज में मत ट्राई कीजिए, अस्तर का कपड़ा लेके एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि हमने यहाँ पे क्यों ये चीज़ किया था। तो फ्रेंड्स आर्म होल का शेप लग गया है। अब यहाँ से देखिए मैं जितना भी स्टिचिंग में लेती हूँ उतना मार्किंग कर रही हूँ। देखिए इतना हमें छोड़ना है, इसके लिए मैं आप लोगों को क्लियर बता रही हूँ। ये बिगिनर्स के हिसाब से मैं बता रही हूँ, इसके लिए मैंने मार्किंग किया है। तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा लाइट दिखेगा। अब मेजर टेप को हम इस तरीके से घुमाएंगे जो हमने अभी मार्किंग करी थी डॉट डॉट की। तो ये देखिए यहाँ पे 10 इंच का आर्म होल परफेक्ट आ गया है। मेरा अभी जो कस्टमर का आर्म होल कितना था 20 इंच का, तो उसमें से हाफ करके हमें यहाँ पे रेडी आना चाहिए। तो 20 का हाफ यहाँ पे 10 इंच रेडी आ गया है। ज़्यादातर लोगों को ये फॉर्मूला के हिसाब से बैठ जाता है। अब सोचिए अगर आपका बॉडी का सेम मेजरमेंट है और आपका आर्म होल कम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर्मूला गलत है। मेरे जितने भी कस्टमर आते हैं मैं यही फार्मूला यूज करती हूँ। बोट नेक का फार्मूला बोट नेक में यूज करती हूँ, डीप नेक का फार्मूला डीप नेक में यूज करती हूँ, लेकिन किसी का भी गलत नहीं होता है। अब जो मुझे कमेंट आई हुई है रूना दास की, उनकी प्रॉब्लम क्या आ रही है, उनका आर्म होल है 17 इंच का। बॉडी का मेजरमेंट रूना दास का है 40 इंच का अपर चेस्ट है, 42 इंच का फुल बस्ट है, और आर्म होल उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा कम है। तो इसी के हिसाब से हमें इनका आर्म होल चेंज करना पड़ेगा। आर्म होल कम आ रहा है तो हमें आर्म होल भी कम ही डाउन करना पड़ेगा। अब इनका अपर चेस्ट का मेजरमेंट है 40 इंच, तो यहाँ पे हम 40 इंच का मेजरमेंट लगाएंगे। 40 का हम पहले 1/4 करेंगे 10 इंच, इसमें भी हमें 0.75 इंच ही लूजिंग देना है। अगर आपका 45 का मेजरमेंट है तो भी आपको उसका पहले 1/4 लगाना है, उसके बाद 0.75 इंच का ही लूजिंग देना है। अगर आपका 30 का मेजरमेंट है तब भी आपको 0.75 इंच का ही लूजिंग देना है। 34 का मेजरमेंट है तब भी आपको 0.75 इंच ही लूजिंग देना है। तो आई होप ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। कोई भी आपका चेस्ट का मेजरमेंट है, लूजिंग आपको बोट नेक के हिसाब से 0.75 इंच ही देना है। अगर थोड़ा भी थिक मटेरियल रहेगा तो हो सकता है 0.25 इंच और ऐड करना पड़ सकता है। और कई बार पतला कपड़ा आता है तो उसमें हो सकता है थोड़ी सी फिटिंग करने की ज़रूरत पड़े। और आगे की साइड आपका मार्जिन 1.5 इंच का ही आएगा, या आपको उससे ज़्यादा रखना है या कम रखना है तो उसके हिसाब से आप रख सकते हैं, लेकिन ये कस्टमर की चॉइस रहती है। कई बार कुछ थायराइड के पेशेंट आते हैं तो वो बोलते हैं कि हमें इसका जो मार्जिन है थोड़ा सा ज़्यादा रख के दीजिए, क्योंकि थायराइड के पेशेंट्स का वेट जल्दी कम और ज़्यादा होता रहता है। तो ये चीज़ें कस्टमर के हिसाब से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को अपने अपने चेस्ट के मेजरमेंट को रख के मार्किंग करना है। अब इसी मार्किंग में मैं आप लोगों को 18 इंच आर्म होल के हिसाब से बताऊंगी। अभी मैंने 20 इंच आर्म होल के हिसाब से बताया, क्योंकि यहाँ पे मैं अलग अलग चेस्ट का भी मार्किंग चेंज कर दूंगी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइंस आ जाएंगी, इसके लिए आप लोग और कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके लिए मैं सेम चेस्ट के मार्किंग में ही
यहाँ पे कमर का मेजरमेंट चेंज कर देती हूँ। चलो 34 इंच का मैं यहाँ पे कमर रखती हूँ, उसका 1/4 करके 8.5 इंच में हम मार्क करेंगे और 1 इंच का हम बैक डार्ट लेंगे। फिर सेम आगे हमें 1.5 इंच का मार्जिन के लिए मार्क करना है। अब हमें चेस्ट के पॉइंट को वेस्ट के पॉइंट से ड्रॉ कर लेना है, इस तरीके से मिलाएंगे और बाहर का मार्जिन ले लेंगे। अब हमें 18 इंच आर्म होल के हिसाब से ड्रॉ करना है, क्योंकि जो रूना दास ने मेजरमेंट दिया है 17 और 18 दो मेजरमेंट बोले हैं। अब सही कौन है उन्हें उसके हिसाब से करना है। मैं 17 का भी बता दूंगी। अभी हम पहले 18 को मेजर करेंगे। शोल्डर का भी मैं मेजरमेंट यहाँ पे सेम रख रही हूँ। 15 का हाफ 7.5 हो गया। अगर आपका 14 का मेजरमेंट है तो आपको हाफ इंच और माइनस करना है, 7 इंच में मार्किंग करना है। और नीचे की साइड इस तरीके से हम मेजर टेप को घुमा लेंगे। और अब हमें यहाँ पे 18 इंच के हिसाब से आर्म होल को ऊपर की साइड कम करना पड़ेगा, यानी कि नीचे हमने जो 20 के हिसाब से मार्किंग किया था उसमें से माइनस करके हम यहाँ पे कितना करेंगे, 7.5 इंच में मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। अब हमने यहाँ पे 7.5 में क्यों मार्किंग किया, क्योंकि हमें आर्म होल कम निकालना है, 18 इंच निकालना है। अभी तक हमने 20 इंच के हिसाब से मार्किंग किया था, अभी मैंने 7.5 में मार्किंग किया है। अगर हमें आर्म होल कम करना है तो हमें ऊपर की साइड मार्क करना है, अगर हमें बढ़ाना है तो नीचे की साइड डाउन करना है। अब इस लाइन को हमें स्ट्रेट कर देना है, तो स्केल लेंगे, इस तरीके से हम पूरा स्ट्रेट करेंगे। अब ऊपर की साइड से भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे, इसे डार्क कर लेते हैं। तो वाइट कलर से ही मैं डार्क कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब ये ऊपर की साइड थोड़ा मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ से मैं आर्म होल का शेप लगाऊंगी, तो इस तरीके से हम शेप लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम शोल्डर स्लोप को भी डार्क कर लेते हैं। तो ये हमारी मार्किंग हो गई। अब हमें आर्म होल को चेक करना है, तो ऊपर से हमें हाफ इंच स्टिचिंग का छोड़ देना है शोल्डर का, और यहाँ पे इस तरीके से मेजर करना है। तो मेजर टेप को हम रखेंगे, आर्म होल की साइड में हमें स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ के इस तरीके से मेजर टेप को घुमाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी हमारा 18 इंच का आर्म होल है, उसका हाफ 9 इंच रेडी आ गया है। यहाँ पर आपने देख लिया 18 इंच का आर्म होल किस तरीके से हमने निकाला। अब मैं आपको 17 इंच का आर्म होल बताऊँगी, क्योंकि इन्होंने 17 इंच के आर्म होल के लिए भी बोला हुआ है। तो मैं ये देखिए हाफ इंच मैंने ऊपर की साइड लाइन ड्रॉ कर लिया है, हाफ इंच माइनस किया, लाइन ड्रॉ कर लिया है। ऊपर वाली लाइन के हिसाब से यहाँ पे भी हम आर्म होल का शेप लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम शेप लगाते हुए आर्म होल के पॉइंट में जाएंगे। तो फिर से मैं मेजर टेप लूँगी और आर्म होल को चेक करूँगी। तो देखिए इस तरीके से हम रखेंगे। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं 17 इंच का आर्म होल, यानी कि 8.5 हमारा परफेक्ट यहाँ पे रेडी आ गया है। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी आर्म होल का शेप लगा के मेजरमेंट करना ज़रूरी है। आपका इसी तरीके से आर्म होल का सही मेजरमेंट आना चाहिए। मान लो यहाँ पर आपका मेजरमेंट ज़्यादा आ गया, तो आपको क्या करना है, आर्म होल को ऊपर की साइड कम करना है। और अगर आपका आर्म होल का शेप ज़्यादा आ रहा है, आपका जैसे रूना दास का 17-18 की बजाय उनका 20-21 का आर्म होल आ रहा था, तो वो क्या कर रहे थे, उनका आर्म होल ज़्यादा डाउन जा रहा था। आपका आर्म होल का मेजरमेंट आपने लिया है, वो आया है 17 इंच। तो अब यहाँ पर आप अपने हिसाब से देखेंगे, आपके हिसाब से मैं यहाँ पे बताऊँ तो आपका शोल्डर का मेजरमेंट कितना है, 14 इंच। आपको 7 इंच में मार्किंग करना है, मैंने यहाँ पे 7.5 में मार्किंग किया है। तो आपका हाफ इंच और शोल्डर कम हो गया। तो हो सकता है आर्म होल डाउन आपका 6.5 इंच में भी हो सकता है, या 6.75 इंच में भी आर्म होल डाउन करना पड़ सकता है, क्योंकि आपका 14 का शोल्डर है और मैंने जो अभी मार्किंग किया है 15 इंच का शोल्डर का मार्किंग किया है। आपका चेस्ट का मेजरमेंट है अपर चेस्ट का 40 और मैंने अभी 38 के हिसाब से किया है। तो आपको अपने 40 के हिसाब से मार्किंग करना है, उसमें 0.75 इंच ऐड करना है लूजिंग के लिए, और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। और आर्म होल का आपको इसी तरीके से करना है। उसके बाद शेप जब देंगे तो शेप के बाद आप इसी तरीके से आर्म होल को चेक करेंगे। जहाँ पर आपका 17 इंच या 18 इंच आपको जो परफेक्ट मेजरमेंट लग रहा है, जो आपका आर्म होल आ रहा है, उसको माप के देखिए
जहाँ पे आएगा उसके बाद ही आपको ब्लाउज को कटिंग करना है, उससे पहले आप ब्लाउज कटिंग मत कीजिए। और दूसरा, आपको आपका आर्म होल भी दोबारा चेक करना है, शोल्डर भी दोबारा चेक करना है। ये दोनों मेजरमेंट भी सही होने बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ तक हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है। 17 इंच आर्म होल, 18 इंच आर्म होल और 20 इंच आर्म होल के हिसाब से मैंने आप लोगों को मार्किंग बता दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए, जो हमने मार्किंग किया है उसके बाद जो हमारा आर्म होल का पॉइंट है, वहाँ से हमें जो हम 0.25 इंच यहाँ पर लेते हैं वो लेना आपको ज़रूरी है। वो आपका आर्म होल का शेप लगाने के बाद, आपका आर्म होल का परफेक्ट मेजरमेंट लेने के बाद ही आपको करना है। आप इस तरीके से कीजिए, आपका आर्म होल ऊपर नीचे नहीं होगा, आपको वो शेप को आर्म होल के पॉइंट में ही मिलाना है, तो उससे आपके आर्म होल में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये जो हमारे यहाँ पे अंडर आर्म के यहाँ पे कपड़ा बहुत ज़्यादा रहता है, वो चीज़ कटिंग हो जाती है, तो आपका अंडर आर्म के यहाँ पे कपड़ा बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं होता है, इसके लिए इस चीज़ को कटिंग किया जाता है। आज मैंने जो आप लोगों को बोट नेक के हिसाब से क्लियर किया है, आर्म होल किस तरीके से डाउन करना है, कैसे आपको मेजरमेंट करना है, ये आप कोई भी साइज़ में कर सकते हैं। अगर आपका 30 का मेजरमेंट है, 34 का मेजरमेंट है, या 40 का मेजरमेंट है, या 45 का मेजरमेंट है, मेथड सेम यही रहेगा। तो अगर आपका आर्म होल में सेम चीज़ आ रहा है, जैसे अभी रूना दास का आ रहा था, इनका आर्म होल बॉडी के हिसाब से एकदम कम आ रहा था, तो हो सकता है किसी और के मेजरमेंट में भी कुछ ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। इसमें आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। अगर आपके बॉडी मेजरमेंट में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, आपको लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप अपने नज़दीक में कोई भी टेलर से एक बार अपने बॉडी का मेजरमेंट लिखवा सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप कटिंग कीजिए। मैं जो भी कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ये मेरे कस्टमर के रहते हैं। अगर इसमें से ब्लाउज का मेजरमेंट गलत होता, अगर ब्लाउज सही नहीं बनता, तो मेरा भी कस्टमर लेके नहीं जाएगा। तो मैं एक ही ब्लाउज की कितनी सारी वीडियोएं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, एक कस्टमर के अलग अलग डिज़ाइन के हिसाब से भी शेयर कर चुकी हूँ। तो आप थोड़ा सा भरोसा रखिए, जो भी मैं कटिंग शेयर कर रही हूँ वो कस्टमर के हैं। अगर मैं खाली आपको अस्तर के ऊपर कटिंग करके बताऊँ तो हम सोच सकते हैं कि चलो ये फिटिंग बैठेगा कि नहीं बैठेगा, लेकिन ये मेरे कस्टमर के हैं। हालांकि कई लोग यूट्यूब के लिए अपनी फ़ोटोज़ नहीं देना चाहते हैं, कई लोग देते हैं, तो मैं उनकी पिक्स आप लोगों के साथ शेयर कर ही रही हूँ। लेकिन कई लोग नहीं देना चाहते हैं पिक्स, तो मैं उनको ज़्यादा फोर्स तो नहीं करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, कुछ टाइम पहले मैंने 3 पीसेस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो चैनल में अपलोड करके रखी है। तो कस्टमर जब बाद में ब्लाउज लेने के लिए आए, क्योंकि पहले नहीं आए थे, इसके लिए मैं पिक्स पहले शेयर नहीं कर पाई। बाद में जब आए तो उन्होंने मुझे पिक्स दी, तो मैंने थंबनेल में ही उसको चेंज किया हुआ है। तो मैं साइड में स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। अगर आप लोग ने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए एक बार। 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग मैंने एकदम बिगनर्स के हिसाब से बताई है, और उसकी स्टिचिंग की वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और जो मैंने थंबनेल में पिक्स शेयर करके रखी है वो कस्टमर का ही पिक्स है, उसमें आप फिटिंग देख सकते हैं किस तरीके से फिटिंग बैठी हुई है। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैंने पहले बताया था कि हम बोट नेक और डीप नेक के हिसाब से इसमें आज कटिंग करने वाले हैं, तो अब मैं आप लोगों को डीप नेक के हिसाब से यहाँ पे बताऊंगी। तो डीप नेक में हमें क्या चेंज करना है, उसके लिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो कोई भी मेजरमेंट का कटिंग करना है तो आप इजीली कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर लेंथ और जो मेजरमेंट है मैं सेम लूँगी। अब मुझे मेरे कस्टमर के हिसाब से कटिंग करना है, जो ब्लाउज़ की मुझे कटिंग करनी है। तो देखिए, मैं थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा लाइट दिख रहा है। शोल्डर को मैंने तो हल्का सा डार्क कर लिया है। लेंथ हमारी सेम रहेगी, 15 इंच की लेंथ है, उसमें हमारा 1.25 इंच स्टिचिंग का ऐड किया हुआ है, तो 16.25 इंच में हमारी मार्किंग हो गई। शोल्डर का मेजरमेंट अभी यहाँ पे हम फुल लगाएंगे, 7.5 इंच में मैंने मार्किंग कर लिया है। अब कमर में जो मुझे पट्टी रेडी रखनी है वो 4 इंच की रेडी रखनी है, तो मैं नीचे से मार्किंग करके 4.5 इंच में मार्क कर लूँगी। अब हम ऊपर से नेक का डीप चेक करेंगे। तो देखिए 12.25 इंच में यहाँ पे मार्किंग है, तो हमारा नेक का डीप कितना हो गया, 11.5 इंच का। जो ऊपर का हम शोल्डर स्ट्रेट कर देंगे उसमें 0.25 इंच चला जाएगा, और 1/2 इंच हमारा शोल्डर का मार्जिन हो गया। अब नीचे की साइड में विड्थ रखेंगे 3.5 इंच। अब जो हमारा नेक डीप है उसके हिसाब से हमें शोल्डर में से माइनस करना है, तो हाफ में से हम माइनस करेंगे 1.5 इंच,
अगर आप फुल शोल्डर में से माइनस कर रहे हैं तो आपको 3 इंच माइनस करना है 11.5 इंच के नेक डीप के लिए। अब यहाँ पर हमारा रेडी शोल्डर हो गया 6 इंच, नीचे भी हमें 6 इंच में ही मार्क करना है। इस लाइन को हमें स्ट्रेट कर देना है। अब हम आर्म होल डाउन करेंगे। आर्म होल डाउन करने के लिए वही फॉर्मूले का यूज करना है। 41 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, 6.8 आया तो यहाँ पे मैंने 6.8 में मार्किंग कर लिया है। अब इस लाइन को भी हमें स्ट्रेट कर देना है। ये हमारी चेस्ट की लाइन है। अब हम रेडी शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो रेडी शोल्डर मुझे रखना है 2.75 इंच। तो आर्म होल की साइड से पहले स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ना है। अगर नेक की साइड से हमें स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ना है तो हमें उसे भी छोड़ देना है। अगर हम कैनवास लगाने वाले हैं तो फिर हमें स्टिचिंग का मार्जिन नेक की साइड से छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपकी चॉइस है, आपको शोल्डर कितना रेडी रखना है। तो आर्म होल वाली साइड से आपको जितना आपको रेडी शोल्डर बना रखना है उसी के हिसाब से मार्किंग करना है। अब यहाँ पर शोल्डर पट्टी आपको 1.5 इंच रखनी है या 2 इंच रखनी है, जितना भी रखना है अपनी चॉइस के हिसाब से आप मार्किंग कर सकते हैं। तो इसी के हिसाब से आपका नेक का विड्थ कम ज़्यादा होगा। अगर आपका शोल्डर पट्टी कम आ रहा है तो नेक की विड्थ ज़्यादा आएगी, अगर शोल्डर पट्टी ज़्यादा है तो आपकी नेक की विड्थ कम आएगी। मिनिमम 2.5 इंच की ऊपर की साइड से नेक की विड्थ रखी जाती है। अब यहाँ पर मैंने ऊपर वाले पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट को मिला दिया है। यहाँ पे मुझे वी शेप करना है तो मैं फ्रेंच कर्व लूँगी, इस तरीके से वी का शेप बना लूँगी। अब यहाँ पर हमने आर्म होल को शेप नहीं लगाया है तो पहले हम आर्म होल को शेप लगाएंगे। तो इस तरीके से हम आर्म होल का शेप लगा लेंगे और यहाँ पे अपर चेस्ट के लिए मार्किंग करना है। डीप नेक के हिसाब से हमारा चेस्ट भी चेंज होने वाला है। तो 38.5 का 1/4, 9.5 से एक लाइन ज़्यादा। अब डीप नेक के हिसाब से हम यहाँ पे 1/2 इंच माइनस कर देंगे और आगे की साइड में हमें 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। कमर के लिए मार्क करेंगे 35.5 कमर का मेजरमेंट है। 8.75 इंच में मार्क करेंगे 1 इंच बैक डार्ट का और 1.5 इंच का मार्जिन। तो चेस्ट के पॉइंट को वेस्ट के पॉइंट से हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और बाहर का भी हम मार्जिन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर कई लोग मार्किंग को देख के कन्फ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि डीप नेक के हिसाब से हमने चेस्ट में से माइनस किया है तो चेस्ट का मार्किंग अंदर की साइड में दिख रहा है, कमर का मार्किंग बाहर की साइड दिख रहा है। तो ये दिखने में उल्टा लग रहा है, लेकिन पहनने के बाद ब्लाउज बराबर तरीके से बैठ जाएगा। और कई बार कमर ज़्यादा होने की वजह से भी कमर का मार्किंग बाहर की साइड में जाता है और चेस्ट का मार्किंग अंदर वाली साइड में आ जाता है। तो इन चीज़ों से आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। मार्किंग कीजिए, कटिंग कीजिए, एक बार ब्लाउज बना के देखिए तो आप लोगों को फिटिंग का भी पता चल जाएगा। तो अब हमें कमर में से डीप नेक के हिसाब से माइनस करना है 1/2 इंच। तो इस तरीके से हम 1/2 इंच ऊपर की साइड मार्क करेंगे। तो इस मार्किंग को हम बाद में करते हैं, पहले हमने आर्म होल को मेजरमेंट करना है। यहाँ पे मैंने आर्म होल को मेजर नहीं किया, शेप तो हमने लगा लिया था। तो देखिए ऊपर की साइड से हमें स्टिचिंग का 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ना है और इस तरीके से मेजर टेप को घुमाएंगे। हमें वैसे ही रखना है जैसे हमने पहले मार्किंग किया था। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे 10 इंच का आर्म होल परफेक्ट आ गया है। अब ये मेजरमेंट मेरे कस्टमर के हिसाब से था, तो एक बार मैं रूना दास के हिसाब से आर्म होल को डाउन करके दिखाती हूँ। तो किस तरीके से वो डीप नेक के हिसाब से आर्म होल डाउन करेंगे। एक बार मैं यहाँ पे चौक की डार्क लाइन कर देती हूँ, पहले वाली लाइन को, और साइड का मैंने हल्का सा चौक हटा दिया है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइनें हो जाएंगी। इसके लिए मैं केवल एक ही मेजरमेंट दिखाऊंगी 17 इंच का। अभी हमने 20 इंच आर्म होल के हिसाब से यहाँ पे मार्क किया था, अब मैं यहाँ पे 6 इंच में मार्क कर रही हूँ और इस लाइन को भी हम ड्रॉ कर लेंगे। तो 20 इंच के आर्म होल के हिसाब से हमने कितने में मार्किंग किया था आपने पहले देख लिया है। अब यहाँ पर हम चेस्ट के पहले 1/4 में मार्किंग करेंगे, फिर उसमें से डीप नेक के हिसाब से 1/2 इंच माइनस कर देंगे, 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारी मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पे हमें आर्म होल का शेप देना है। तो ब्लू कलर थोड़ा लाइट दिख रहा है, मैं वाइट कलर ले लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हम आर्म होल का शेप लगा लेंगे। अब फिर से मैं मेजर टेप से आपको आर्म होल चेक करके दिखाऊंगी। तो अब हम शोल्डर की साइड से स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ेंगे, फिर से हमें इस तरीके से मेजर टेप को घुमाना है। 17 इंच का हमारा आर्म होल रेडी आना चाहिए। तो देखिए 8.5 हमारा यहाँ पे परफेक्ट रेडी आ गया है। तो ये है रूना दास के हिसाब से।
अब इनका जितना भी चेस्ट का मेजरमेंट है वहाँ पे मार्किंग करना है, उसमें से ½ इंच माइनस करना है। पहले 1/4 लगाना है, फिर ½ इंच माइनस करना है। और शोल्डर में से आपको सेम चीज़ करना है। अगर हाफ में से माइनस कर रहे हैं तो 1.5 इंच माइनस करना है। फुल में से कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप 3 इंच माइनस कर सकते हैं। अब यहाँ पर सभी का मेजरमेंट थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज हो सकता है, तो आप लोगों को अपना मेजरमेंट रखिए, सेम तरीके से आपको सेम मेथड से कटिंग करना है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। बहुत सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं, डीप नेक के हिसाब से भी और बोट नेक के हिसाब से भी। तो यहाँ पर मेरे कस्टमर का भी ब्लाउज कटिंग हो गया है और आप लोगों की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो 40 साइज से लेके 45, 46 साइज तक आप सेम तरीके से इसी तरीके से कर सकते हैं। मेथड तो छोटे साइज के लिए भी आपका सेम ही रहेगा, केवल आपका मेजरमेंट चेंज होने वाला है। मेथड सेम रहता है, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज करना पड़ता है। जब कटोरी वाले ब्लाउज की कटिंग करते हैं, जब प्रिंसेस कट की कटिंग करते हैं, तो तब डार्ट वगैरह में थोड़ा बहुत बड़े साइज और छोटे साइज में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। अब हम डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो 5 इंच में मैंने यहाँ पे मार्किंग कर लिया है और अंदर की साइड में आके हम 4.5 में, फिर 4 इंच में आके मार्क कर लेंगे। तो सेंटर वाला हमारा 4.5 का विड्थ है और लेंथ लेंगे हम ऊपर की साइड में 4.5। हम स्केल लेंगे, सेंटर वाली जो हमारी लाइन है और हमने जो कमर की साइड में माइनस किया है, इस तरीके से हमें स्केल को रखना है और ऊपर की साइड में माइनस कर देना है। दूसरी साइड भी हम स्केल से हल्का सा नीचे की साइड में 0.25 इंच मार्क करेंगे। तो ये हमारी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं नीचे वाले आर्म होल में कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि जो ऊपर वाला आर्म होल है मैंने रिक्वेस्ट के हिसाब से किया है, नीचे वाला मेरे कस्टमर के हिसाब से कटिंग है, तो मैं उसी के ऊपर कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। मैं शोल्डर में भी एक नॉच लगा लूँगी, आर्म होल के यहाँ पे भी एक नॉच लगाना है। तो वी नेक करना है तो मैं इस तरीके से यहाँ पे इसे कटिंग कर लूँगी। तो ये हो गई हमारे बैक साइड का वी नेक। अगर हमें शेप चेंज करना है तो हल्का सा शेप देख के हम कटिंग कर सकते हैं। अगर आपका शोल्डर की साइड उठता है तो 0.25 इंच नेक वाली साइड से कटिंग कर लेना है, लेकिन आर्म होल की साइड कटिंग नहीं करना है। तो यहाँ पर हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। आई होप आज की वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।